अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आइमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस फाउंडर। अब तक मैंने आपके लिए चैनल पर बनाई हैं ऐसी बिजनेस वीडियोस जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपये में कोई भी कारोबार कैसे शुरू किया जाए, उसके लिए चीज़ें कहाँ से मंगाई जाएँ, क्लाइंट्स को कैसे पहुँचाई जाएँ और महीने में अच्छा मुनाफा यानी 1-2 लाख रुपये कैसे कमाए जाएँ। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मौजूद कंपनीज मिलियन ट्रिलियन बिलियन रुपीस कैसे कमाती हैं और उनका बिजनेस क्या है, वो किस तरह की प्रोडक्ट्स बेचती हैं, कितने लोग उनके पास काम करते हैं और वो किस तरीके से अपनी कंपनीज को ऑन कर रही हैं। पाकिस्तान में मौजूद बहुत सारी कंपनीज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मौजूद होती हैं। एज ए यंगस्टर आप सब बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ रहे होते कि इन्वेस्टमेंट क्या है, तो मैंने आपके लिए एक सीरीज़ भी शुरू की थी जिसमें हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्या है, इसके अंदर स्टॉक्स का मतलब क्या है, बिगिनर्स के लिए तमाम टर्मिनोलॉजीज़ का जिक्र जो एज अ बिजनेस फाउंडर हमारे बिजनेस में भी इस्तेमाल होती हैं और एज एन इन्वेस्टर आपकी इन्वेस्टमेंट में भी इस्तेमाल होती हैं। उन तमाम चीज़ों का जिक्र यहाँ लाजिम होगा ताकि आप लोग अपनी मुनासिब कह लें कि कंपनीज़ के एनालिसिस करते वक्त उन चीज़ों को जहन में रखें, उनको देखें और अच्छी सी इन्वेस्टमेंट करें। मैं किसी भी किस्म की कह लें कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो एडवाइजरी सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड नहीं करती। ये बात मेंशन करना इसलिए ज़रूरी थी कि बहुत सारे कमेंट्स इस तरह के थे कि आप हमें कोई एडवाइस जो है किसी पर्टिकुलर स्टॉक के हवाले से बता दें, तो मैं आपको वो गाइड नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकती हूँ कि आपने जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, उनमें किन चीज़ों का ख्याल करना है, कौन सी रेशोज़ होंगी जिनको देखकर आप किसी भी कंपनी का सही डिसीजन ले सकते हैं कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में डिविडेंड देगी, बोनस देगी, आपको पैसे कमा के देगी या नहीं देगी। अब तक हम बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और बहुत सारे बेसिक चीज़ें हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट की सूरत में मौजूद हैं। आज एक कमेंट मेरे पास इससे पहले आया था एक स्टूडेंट का, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि वो अंडर एज हैं और वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इसमें, और मैंने उनको घोस्ट ट्रेडिंग का कहा था। घोस्ट ट्रेडिंग किस तरीके से होती है, आप कोई भी जो कह लें कि मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रही, मैं स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट वाली ऐप्स जो हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिनके अंदर आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं जिसमें आप रियल मनी में पे नहीं कर रहे होते हैं। या आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ओरिजिनल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर देख सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स में आप इंटरेस्टेड हैं। इन रेशोज़ को जो हम इन वीडियोज़ के अंदर जिक्र कर रहे हैं उसके मुताबिक आप किसी भी कंपनी के एनालिसिस कर सकते हैं। उन एनालिसिस के थ्रू आप मुख्तलिफ कंपनीज को कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि आप किसके स्टॉक्स खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। बगैर किसी पैसे को लगाए आप ये सोचेंगे कि मैंने फॉर एग्जांपल इस कंपनी के 10 स्टॉक्स आज खरीद लिए हैं और आप अपने पास उस चीज़ को रिकॉर्ड रख लेंगे। अब आप ये देखेंगे कि आने वाले वक्त में इस कंपनी के अंदर जो स्टॉक था वो प्राइस ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, यानी आपका लिया हुआ डिसीजन किस तरह से डेज के अंदर डिफरेंट हो रहा है। अब इसमें इंटरडे ट्रेडिंग क्यों नहीं की जा सकती वो भी वीडियो पर मैंने आपको बताई थी, क्योंकि इंटरडे ट्रेडिंग के अंदर आपके नाम पर स्टॉक्स कन्वर्ट नहीं हुए होते हैं। जब आपके नाम पर स्टॉक्स कन्वर्ट नहीं हुए होते तो आप उनको बेचने के ऑनरशिप नहीं रखते, तो ये जायज़ नहीं रह जाती बात। यानी आपको कम से कम कुछ दिन तक, जब तक आपके नाम पर एक स्टॉक कन्वर्ट ना हो जाए, मैक्सिमम 2-3 दिन जो है, उसके बाद एक स्टॉक किसी भी शख्स के नाम पर कन्वर्ट हो जाता है, ऑनरशिप मिल जाती है उस कंपनी के उस यूनिट शेयर के लिए। तो लिहाजा उतने दिन तक आपने देखना है कि आप उसमें नहीं बेच रहे, तो आगे आपको मुनाफा हो रहा है या नुकसान। इससे आप एक किस्म की घोस्ट ट्रेडिंग करके समझ सकते हैं कि आपके डिसीजंस राइट जाएंगे या रॉन्ग। सेकेंडली, इसमें एज अ अंडर एज आप अपने पेरेंट्स की हेल्प लेंगे, खुद नहीं इन्वेस्ट करेंगे। आप अपने पेरेंट्स से कहेंगे, उनको बताएंगे अपने एनालिसिस, उनको उनके अकाउंट बनाएंगे। आप अपनी मदर का अकाउंट बना सकते हैं, अपने फादर का बनवा सकते हैं और उनकी हेल्प से ही आप इस चीज़ को करेंगे। आप उनके साथ अपनी एनालिसिस को शेयर कर सकते हैं और फिर वो आपके लिए इन चीज़ों को आगे प्रोसीड कर सकते हैं, या आप उनके साथ बैठकर इन चीज़ों को प्रोसीड कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो है P/E रेशो। ये बिजनेस ओनर्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है और इन्वेस्टर्स के लिए भी। तो सबसे पहली बात यह है कि ये रेशो होती क्या है। तो P/E रेशो हमें ये बताती है कि लोग या इन्वेस्टर आपकी कंपनी के 1 रुपये की अर्निंग के बदले में कितने पैसे देने को तैयार हैं।
ये एक बेसिक लेकिन पावरफुल मैट्रिक है जो बिजनेस की वैल्यू और इन्वेस्टर के ट्रस्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो P/E रेशो का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। यहाँ मार्केट प्राइस का मतलब है एक शेयर की करंट वैल्यू और अर्निंग पर शेयर का मतलब है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स, यानी कंपनी के हर एक शेयर के लिए कितना प्रॉफिट कमा, यानी कंपनी जो है वो अपने एक कह लें कि शेयर के बदले कितना प्रॉफिट कमा रही है, ये आप अर्निंग पर शेयर के थ्रू देख सकते हैं। अब इसमें जो टोटल शेयर्स आउटस्टैंडिंग हैं, आउटस्टैंडिंग शेयर्स, रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स, ये क्या होते हैं, ये भी आपके लिए एक वीडियो के अंदर पहले ही प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं अगले पॉइंट पर चलना चाहूँगी। तो एज अ बिजनेस फाउंडर आपने अगर ये स्टेटमेंट्स अपने बिजनेस के लिए बनानी हो तब आप इसको कैसे करेंगे? और देखिए, मैं इन्वेस्टर से भी यही बात कहूँगी, जब आप किसी कंपनी के अंदर कोई स्टॉक खरीद रहे हैं तब आपने एज अ बिजनेस ज़रूर सोचना है। आपने सोचना है कि अब आप उस कंपनी के फाउंडर हैं और आपने बिजनेस करना है, तभी आप उसकी कमियों को देख सकेंगे, आप उसके अंदर आने वाली मुश्किलात को देख सकेंगे, उसके हल को देख सकेंगे और उसका सही डिसीजन देख सकेंगे। अगर आप एक बिजनेस के ऑनर हैं तो अब ये समझें कि EPS कैलकुलेट कैसे होगी, नेट प्रॉफिट नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। फॉर एग्जांपल, नेट प्रॉफिट है 10 लाख रुपए का और शेयर्स हैं 1 लाख, तो अर्निंग पर शेयर हो गई 10 रुपये। अगर आप अपने शेयर्स की प्राइस 50 रुपये रखते हैं तो आपका P/E रेशो 50 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल 5 बन जाता है, यानी हर इन्वेस्टर 1 रुपये अर्निंग के बदले 5 रुपये देने को तैयार है। अब इस टर्मिनोलॉजी से मुराद क्या है? हर इन्वेस्टर 1 रुपये अर्निंग के बदले 5 रुपये देने को तैयार है। मतलब ये है क्योंकि इन्वेस्टर काम नहीं कर रहा है, आप काम कर रहे हैं एज अ बिजनेस फाउंडर, जो एक बिजनेस रन कर रहा है, जो प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई सर्विस बेच रहा है, उस प्रोडक्ट और सर्विस को बनाने के लिए जो मेहनत है, उसके पीछे जो लेबर है, माइंडसेट है, वो एक इन्वेस्टर नहीं कर रहा, वो सिर्फ आपको अपनी मनी दे रहा है और उसके बदले आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसलिए 1 रुपये के इवज भी वो आपको 5 रुपये देने को तैयार है, क्योंकि अदरवाइज वो 5 रुपये उसके किसी यूजफुल चीज़ के अंदर इस्तेमाल नहीं हो रहे। अच्छा, व्हाट डज, अब ये बात भी यहाँ पे याद रख लें कि जब आप एज अ बिजनेस फाउंडर से 1 रुपये के अगेंस्ट 5 रुपये ले रहे हैं तो फिर आपको एक टाइम ड्यूरेशन के बाद डिविडेंड भी अनाउंस करना है, राइट शेयर्स भी अनाउंस करने हैं, बोनस शेयर्स भी अनाउंस करने हैं और मुख्तलिफ चीज़ों के थ्रू, कैपिटल गेन के थ्रू भी वो फ़ायदा उठाएंगे इस चीज़ से। यानी एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को जब स्टॉक बेचेगा तब भी उसको इससे फ़ायदा हो जाता है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि अगर P/E रेशो लो हो या हाई हो तो इससे क्या मतलब है। अगर P/E रेशो हाई है तो आप ये समझें कि 20 या 30 है तो इसका मतलब है कि मार्केट कंपनी से हाई ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है। ज़्यादातर ऐसे स्टार्टअप जैसे कि टेक कंपनीज हो गई, इनका जो P/E रेशो होता है वो बहुत हाई है। और अब रिसेंटली टेक्निकल कंपनीज जो हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनीज, उन्होंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर अपनी रजिस्ट्रेशन और भी ज़्यादा कराई है। पहले बहुत कम कंपनीज मौजूद थी और अब बहुत सारी आ रही हैं। लेकिन अगर P/E रेशो कम है, यानी 5 या 10 है, तो कंपनी अंडर वैल्यूड है या ग्रोथ स्लो है। तो हमेशा P/E रेशो के कॉन्टेक्स्ट को समझना ज़रूरी है। अच्छा, P/E रेशो में आपको 2-3 चीज़ों के मसाइल भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि कैश फ्लो का प्रॉब्लम। किसी भी कंपनी ने अगर 10 रुपये की अर्निंग शो की है तो ज़रूरी नहीं है कि ये 10 रुपये उसका कैश में आया है। हो सकता है कि ये किसी और जगह पे उसने री इन्वेस्ट किया हो या ये उसकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल हो। तो इन तमाम चीज़ों को भी आपने मॉनिटर करना होगा। यानी P/E रेशो एक फाइनल रेशो नहीं होगी कि जिसको मॉनिटर करके आप ओवरऑल अपना स्टॉक इन्वेस्ट करें। इसके साथ साथ और भी रेशोज़ को आप साथ साथ मॉनिटर करेंगे और उसके बाद ही एक फाइनल डिसीजन लेंगे। कोई भी स्मॉल बिजनेस P/E रेशो को क्यों ट्रैक करेगा? छोटे बिजनेसेस या कोई भी बिजनेस P/E रेशो इसलिए ट्रैक करेगा या इसलिए बनाएगा, उसकी वैल्यू अपनी कंपनी के लिए इसलिए निकालेगा ताकि जब भी वो अपनी कंपनी में फंडिंग चाहे या कंपनी बेचना चाहे या किसी और पार्टनर को उसमें शामिल करना चाहे तो इन्वेस्टर्स उससे क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चंस करेंगे और उसको इसके लिए रेडी रहना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ अब बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे कंपटीशंस होते हैं
जहाँ पर पिच आप अपनी प्रेजेंट करते हैं और उसके एवज आपको आपकी कंपनी से शायद कोई पैसे भी ना लें, लेकिन वो उसके बदले आपके बिजनेस को फंड करते हैं, आपके बिजनेस को पैसे देते हैं। तकरीबन बाहर की बहुत सारे इंटरनेशनल कंपटीशंस भी होते हैं और नेशनल लेवल पर भी। इवन ख़वातीन के लिए बहुत सारी ऐसे पर्टिकुलर होते हैं जिनमें सिर्फ ख़वातीन ही अप्लाई कर सकती हैं। और अब तो शार्क टैंक पाकिस्तान भी आ चुका है और बहुत सारी चीज़ें। यहाँ बताने का मकसद एक कह लें कि आप लोगों की नॉलेज में इजाफा करना था कि ये सारी चीज़ें भी हमारे पास हमारे मुल्क में मौजूद हैं। और ये जब आप अपने इन्वेस्टर को बता देते हैं तो इसके बाद जो है आपके लिए एक और बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो आपके साथ आपके बिजनेस जैसे और बिजनेसेस मौजूद हैं, यानी जो आपके कंपटीटर्स हैं, आप उनके मुकाबले में अपनी ग्रोथ को समझ सकते हैं, अपनी पोजीशन को समझ सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट को उस तरह से अलाइन कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट्स को मैनेज कर सकते हैं। एज एन इन्वेस्टर अगर बात की जाए तो P/E रेशो आपको हेल्प करेगी डिसाइड करने में कि कोई भी स्टॉक महंगा है इस वक्त या सस्ता है। इंडस्ट्री की एवरेज के आपने इसको कंपेयर जो करना है ना, वो आपने इसको इंडस्ट्री की एवरेज से भी करना है, आपने कंपनी के अपने P/E रेशो से भी करना है और इसकी ग्रोथ रेट से भी। यानी आपने मुख्तलिफ कंपनीज की P/E रेशो देखनी है। लेकिन इस P/E रेशो को जब आप दो कंपनीज के अंदर एनालाइज कर रहे हो तब एक चीज़ ज़रूर देखनी है कि आपने जिस कंपनी को देखा है क्या उसका कोई डेब्ट टू इक्विटी रेशो तो नहीं है। अगर इस कंपनी का जिसको आप देख रहे हैं उसका डेब्ट टू इक्विटी रेशो है और दूसरी कंपनी का नहीं है तो इनके दरमियान ये P/E रेशो को लेके कंपैरिजन करना सही नहीं होगा। लो P/E रेशो का मतलब ये है कि बाज़ात ये बार्गेन की वजह से हो सकता है या कोई वार्निंग साइन। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर P/E रेशो कम है तो आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आपने और भी चीज़ों को साथ साथ देखना होगा। अब P/E रेशो ना दो तरह के हो सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा, आपने देखना कैसे है? तो एक है ट्रेलिंग P/E रेशो, यानी आप पिछले 12 महीने की अर्निंग के बेस पर जो रेशो निकलती है उसको देख सकते हैं। और दूसरा होता है फॉरवर्ड P/E रेशो, जो फ्यूचर के एस्टिमेट अर्निंग्स पर बेस्ड होता है। आपके लिए ये दोनों ही हेल्पफुल हैं अगर आप किसी ऐसी कंपनी से कंपेयर कर रहे हैं जिसके अंदर डेब्ट टू इक्विटी रेशो का प्रॉब्लम है, तब आप ट्रेलिंग P/E रेशो पे जा सकते हैं। और अगर आप ऐसी कंपनीज को कंपेयर कर रहे हैं जिनके दरमियान कोई डेब्ट टू इक्विटी का प्रॉब्लम नहीं आ रहा, तब आप फॉरवर्ड P/E रेशो की प्रोजेक्शंस देख सकते हैं। अगर हम एक प्रैक्टिकल शीट तैयार करनी हो इसके हवाले से तो वो किस तरह की जाएगी? तो वो इस तरीके से की जाएगी कि आपने अपना नेट प्रॉफिट लिखना है, आपने टोटल शेयर्स लिखने हैं, EPS निकाल लेना है, शेयर प्राइस डालनी है, तो ऑटोमेटिकली P/E रेशो जो है वो कैलकुलेट होकर आ जाती है। जो लोग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से इसको देख रहे हैं, तो वो आपकी जो कंपनीज होती हैं उनकी P/E रेशो उन कंपनीज के साथ साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर हर कंपनी के साथ मौजूद होती है। आप उनको वहाँ से कंपेयर कर सकते हैं और बहुत सारी रेशोज़ को फौरी तौर पर कंपेयर करने में आपके लिए आसानी हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला इसी तरह की और बहुत सारी रेशोज़ हमारे पास लिस्टेड हैं जो आपके लिए आती रहेंगी। और उम्मीद करती हूँ आपने चैनल को लाइक किया है, शेयर किया है, सब्सक्राइब किया है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।